देखो, तो बिंबिसार जी की दूसरी पत्नी है ना, तो दूसरी पत्नी कौन सी? दूसरी पत्नी जो थी वो वैशाली की राजकुमारी। क्या थी? वैशाली की राजकुमारी। और वैशाली में कौन रहते थे? तो वैशाली में रहते थे लक्ष्मी, है ना। तो वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? चेलना। और ये चेलना कौन थी? बिंबिसार जी की दूसरी पत्नी। और इसी से किसका हुआ था? इनका पुत्र कौन था? इनका पुत्र, यानी इसी से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, क्या नाम था? वो चेलना जी का ही पुत्र थे अजात शत्रु, यानी बिंबिसार पिताजी थे और माता जो थी उनकी चेलना थी। अब अगर मैं और आगे की बात करूं तो बिंबिसार जी की जो तीसरी यानी पहली पत्नी कौन थी? वो कौशल नरेश। पहली पत्नी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला यानी कौशला देवी थी। ठीक है, जब उनसे शादी हुई तो इनको काशी दहेज में मिला, और काशी की जो आय थी वो 1 लाख सिक्के वार्षिक आय थी जो इनको मिली। ठीक है ना, क्योंकि बिंबिसार जी ने विवाह के माध्यम से ही अपने अपने राज्य की स्थितियों को और उसकी सीमाओं को सुरक्षित किया था। तो इनकी दूसरी पत्नी वैशाली राजकुमारी, वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी थी जिसका नाम चेलना था, और इसी से आजाद शत्रु का जन्म हुआ था। इनकी तीसरी तीसरी पत्नी तीसरी पत्नी कहां थी? पंजाब। ठीक है ना, तो पंजाब में क्या था? मदर। मदर कुल के प्रधान की पुत्री। क्या थी? मदर कुल के प्रधान की पुत्री थी, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था क्षेमा। ठीक है, यानी बिंबिसार ने क्षेमा के साथ भी विवाह किया था। अब पंजाब के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, यहां तक इनकी सीमा हो गई। अगर मैं इनकी चौथी शादी की बात करूं, है ना, चौथी शादी, तो चौथी शादी या चौथी पत्नी की, तो वो कौन थी? वो विदेह की। विदेह की राजकुमारी। विदेह की राजकुमारी कौन थी? तो विदेह की जो राजकुमारी थी उनका नाम था विदेहवासिनी, के साथ भी इन्होंने शादी की थी। और इस प्रकार से बिंबिसार जी बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। ठीक है ना, और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। एक तो शादी के माध्यम से, दूसरा अपने ताकत के बल पर, क्योंकि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध साम्राज्य था। ठीक है, लेकिन देखो, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार जी में एक कौन सा? महावग, है ना। तो महावग एक हमें जानकारी क्या देता है? महावग कहता है कि बिंबिसार जी की 500 पत्नियां थी। ठीक है, 500 पत्नियां थी। ठीक है, तो ये आप ये चीज भी नोट कर लेना। ठीक है, बौद्ध साहित्य में महावग। अब मेरे प्यारे साथियों में अगर आगे बढ़े, तो बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से ही, है ना, राज्यों की स्थिति मजबूत की थी। ठीक है, अब बिंबिसार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया था? देखो, सबसे पहले अपने राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने किया कौशल पर आक्रमण। जब कौशल पर आक्रमण किया तो कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत ने क्या करा कि भाई, संघर्ष में कुछ नहीं है, एक काम करो, मेरी बहन है महाकौशला, मैं उसकी शादी आपके साथ कर देता हूं। ठीक है, शादी कर दी, काशी दहेज में दे दिया, क्योंकि कौशल ने काशी को जीता था। अब काशी हो गया मगध साम्राज्य में।
तो शादी के संबंध हो गए, दोनों का संघर्ष समाप्त हो गया। कब तक समाप्त हो गया? जब तक बिंबिसार था, ठीक है ना। लेकिन अजात शत्रु के समय में भी इनमें संघर्ष चलता है, उसकी जानकारी भी अगर मैं आपको दे देता हूं। तो यहां पर तो हो गया कौशल का। कौशल के बाद में इन्होंने क्या करा, बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया। किस पर किया? तो, तो देखो कौशल में, कौशल पे करा पहले आक्रमण। कौशल का राजा होगा प्रसेनजीत, ठीक है। इसकी कौन थी बहन? मैंने आपको बता दिया, बहन थी महाकौशला, ठीक है। बिंबिसार जी की शादी होगी इनसे। क्या मिल गया दहेज में? दहेज में दे दिया काशी, ठीक है। काशी की आय कितनी थी? आय 1,00,000 सिक्के के वार्षिक। तो भैया अपनी स्थिति मजबूत हो गई, कौशल में इनका क्षेत्र बढ़ गया, काशी मिल गया। अब प्रसेनजीत का एक पुत्र था, प्रसेनजीत का जो पुत्र था, पुत्र उसका नाम क्या था? विडोबा, जिसको विड्ढव भी कहते हैं। क्या? विड्ढव, विडोबा, दो नाम देखने को मिलेंगे, ये था। और इसका एक मंत्री, विड्ढव का मंत्री कौन था? उसका नाम था दीर्घचरायण, ठीक है ना। तो ये क्या था? मंत्री था, किसका? विड्ढव का। अब आगे की जानकारी लेते हैं। जानकारी क्या है कि बिंबिसार ने शादी के माध्यम से अपने क्षेत्र को मजबूत किया। जब उसने कौशल पर आक्रमण किया तो कौशल का राजा प्रसेनजीत ने अपनी बहन कौशला का उसके बिंबिसार जी के साथ में शादी कर दी, ठीक है। काशी दहेज में दे दिया। लेकिन इसका एक पुत्र था विड्ढोबा, विड्ढव यानी विडोबा भी कहते हैं, उसका मंत्री था दीर्घचरायण। इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखो बिंबिसार जी के समय में तो इनकी जो संघर्ष था कौशल और मगध का, वो समाप्त हो गया, कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। दूसरी शादी होगी फिर छेलना से, अजात शत्रु का जन्म हो गया। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो अब क्या है कि बिंबिसार ने कौशल के बाद में अंग पर करा आक्रमण। और अंग का राजा जो था, कौन था? ब्रह्मदत्त, ठीक है। ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। बिंबिसार जी अपने अब क्षेत्र विस्तार में लगे हुए हैं, तो उन्होंने कौशल को जीता, शादी का संबंध बनाया, कौशल से शत्रुता समाप्त हो गई, काशी ले लिया। अंग पर आक्रमण किया, अंग का राजा ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त और अंग की राजधानी चंपा थी। अब इस पर अधिकार कर लिया और इसका जो उपराजा बनाया, उपराजा, उपराजा कौन था इसका? उपराजा अजात शत्रु को बना दिया, ठीक है। उपराजा कहां का? अंग का, ठीक है। अंग का उपराजा अजात शत्रु को बनाया जीतकर, यानी अब ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग पर अपना अधिकार कर लिया। ये आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद मैं बात करूं, इनका जो प्रतिद्वंदी था, प्रतिद्वंदी कौन? यानी कि बिंबिसार जी के समय में अवंती, भाई 16 महाजनपदों में शक्तिशाली राज्यों में अगर गिनती करें तो अवंती भी था। अवंती भी अपने क्षेत्र विस्तार में लगा हुआ था, ठीक है। और उस समय अवंती से बिंबिसार जी के अच्छे संबंध थे। कब थे? क्योंकि अवंती का जो राजा था, यहां पर कर देता हूं मैं छोटा सा शॉर्ट, ठीक है ना। अवंती, अवंती का राजा था प्रगोत, ठीक है ना, जिसको चंड प्रगोत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, चंड प्रगोत के नाम से भी जाना जाता है।
इससे क्या थे, बिंबिसार जी के अच्छे संबंध थे, क्योंकि जब अवंती का राजा पिरगोत के क्या हुआ था, पांडु रोग, है ना, पांडु रोग हो गया था, तो बिंबिसार जी के द्वारा अपना राजवैद, इनका राजवैद कौन था, राजवैद, तो बिंबिसार जी का राजा जीवक, है ना, अपना राजवैद भेजा था जीवक कि आप जाओ और पिरगोत का जो पांडु रोग है उससे इसका इलाज करके आओ। ठीक है, तो इनके उस समय क्या थे, अच्छे संबंध थे, कोई भी शत्रुता उस समय इनकी नहीं थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आजाद शत्रु को जब अंग जीत लिया, आजाद शत्रु को भैया राजा उपराजा बना दिया गया। अब देखो, पुराने राजवंश की राजधानी की बात करूं तो मगध की सबसे प्राचीन राजवंश की अगर राजधानी की बात करूं तो वो थी वसुमती। ठीक है, जिसकी जिसको संस्थापक कौन था, वैदरथ, इसका पुत्र था वसुचैद उपाचारिक, है ना, उपाचिर, सॉरी, ठीक है, इसका पुत्र था, हो गया। अब देखो, इसकी राजधानी की बात करूं तो मगध की राजधानी मैंने आपको बताया राजगीर है, पहली राजधानी राजगीर है, जिसको गिरिजवन भी कहते हैं। अब बिंबिसार जी के देखो अवंती प्रगोत अच्छे संबंध थे, क्योंकि इनका था पांडु रोग, पांडु रोग होने के बावजूद भी इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा बिंबिसार जी ने। देखो, संबंध इनके बहुत अच्छे थे, क्षेत्र विस्तार के साथ साथ संबंध भी इन्होंने बहुत अच्छे बनाए हुए थे। अब होता क्या है, आजाद शत्रु का समय आता है, ठीक है ना, तो इसमें कहानी आपको मैं अभी बता देता हूं, बता किस प्रकार से देता हूं कि बिंबिसार जी का जो साम्राज्य था उस समय, इसमें देखो महावग्ग के अनुसार, महावग्ग के अनुसार जैसे 500 पत्नियों को उल्लेख है, तो उसी के अनुसार बिंबिसार जी के राज्य में उस समय 8000 नगर थे, जो कि छोटे मोटे कस्बे रहे होंगे, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 300 योजन तक फैला हुआ था, किसका, बिंबिसार जी का। ठीक है, और बिंबिसार जी ने बुद्ध संघ को, भाई जब इनका शासन था बिंबिसार का, तो इन्होंने बुद्ध संघ को वेणुवन विहार, क्या, वेणुवन विहार, ठीक है, बुद्ध संघ को वेणुवन विहार क्या दिया था, संघ को दान में दिया था। ठीक है, इसमें दे दिया था, दान में दिया था। ठीक, अब दीर्घ निकाय में क्या है, एक जानकारी है, क्या है कि जो बिंबिसार ने यहां तक कि बुद्ध संघ के साथ साथ ब्राह्मण को भी, यानी एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सोमदंड, सोमदंड को चंपा की संपूर्ण आय दान में दे दी थी। मैंने क्या कहा था, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी, ठीक है ना, उपराजा जो था आजाद शत्रु था, लेकिन एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का नाम था सोमदंड। ठीक है, सोमदंड को चंपा की वार्षिक आय, ठीक है ना, दान में दे दी थी, दान दी। ठीक है, समझ गए आप लोगों को। तो बिंबिसार जी कि देखो सभी धर्मों को उस समय, यानी है बौद्ध धर्म का भी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, सभी का ये सम्मान करने वाले थे उस समय। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक कहानी छोटी सी और बता देता हूं। इसके बाद में बिंबिसार जी के समय की तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी कि भैया एक तो उन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए किस प्रकार से दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया और विवाह के माध्यम से उन सभी संघर्षों को समाप्त किया, अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। ठीक है, और विवाह के माध्यम से सारी खूबियां उनके अंदर थी। इस प्रकार से अब मैं अगर थोड़ी सी और आगे चलूं तो होता क्या है, इनके बाद में इनका पुत्र था अजातशत्रु, जो कि राजा बनता है। लेकिन जब राजा बनता है तो वो भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी था, यानी अपना क्षेत्र विस्तार करने वाला राजा था। तो उसकी अगर मैं जानकारी आपको दूं तो बिंबिसार